राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है। लगभग सारे मीडिया कर्मी आए थे। टोटल 23 सीटों में से 17 सीटों की घोषणा हो चुकी है। इन 17 सीटों में सब लोगों का नाम जारी हो गया, किस विधानसभा से कौन लड़ेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री फजल इमाम मलिक साहब। इनसे पूछना चाहेंगे कि अब क्या स्ट्रेटजी हमारी, अब कैसे कार्यकर्ताओं को आप क्या मैसेज देंगे, यूथ को, किसानों को। केशव जी, ऐसा है कि अब चुनाव की सारी तैयारी लगभग जो कि 7 बीत चुकी है बिहार में। तमाम दलों ने अपने अपनी सूची लगभग जारी कर दी। हमने भी आज 17 उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची जारी की। 6 और सीट पे बाकी है, 1-2 दिन में वो भी जारी हो जाएगी। लेकिन यह है कि हम सबसे बड़ी खूबी जो है इस पूरी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की, जिन्होंने टिकट दिया है इस बार, अपने कार्यकर्ताओं को दिया है, अपने नेताओं को दिया है। जो नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ पिछले 2010 से बिहार नवनिर्माण मंच का जब गठन हुआ था और पार्टी के गठन से लगातार जो लोग लगे रहे, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे, उनको टिकट मिला। ये एक बड़ी खूबी है। आप दूसरे दलों में जाके देखिए, ऐसी ये खूबी नहीं मिलेगी टिकट बंटवारे में। लेकिन हम लोगों ने कम से कम इसका ध्यान रखा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को मिले जो संघर्ष करते रहे नीतीश कुमार के कुशासन के खिलाफ। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब कार्यकर्ताओं को जुट जाना है। जिन्हें जहाँ से टिकट मिला है, एनडीए को जो टिकट मिला है, एनडीए की सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिहार में मजबूती के साथ जुट जाना है। क्योंकि अगर जंगल राज पार्टी हुआ गया तो बिहार फिर खस्ताहाल हो जाएगा, नौजवानों की जवानी चली जाएगी, किसानों को उनका मूल्य नहीं मिलेगा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके खिलाफ अब लड़ाई तेज होगी। और किसी की पंक्तियाँ कि हो जाओ तैयार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, और करो वोट से वार साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। बहुत खूब। अब इन्होंने बोला कार्यकर्ताओं को जगा करके इस चुनाव के लिए जी जान लगा देना है। ये इस चुनाव को केवल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लिए नहीं, पूरे एनडीए के लिए मेहनत करना है। पूरे एनडीए को जिताना है, तभी जंगल राज 2 को रोक सकेंगे। तो अभी हमारे साथ हैं श्री अमित किशोर जी। ये युवा विंग के हैं और ये संगठन सचिव है। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा, इनका क्या मैसेज है युवाओं के लिए, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता में मैक्सिमम लोग जो हैं युवा हैं, युवाओं की पार्टी बोली जाती है। तो अब अमित जी ये बताइए, युवाओं आपकी कैसे हेल्प करेंगे, आपके कार्यकर्ता कैसे मदद करेंगे एनडीए को जिताने में? तो हमारे सीट का सारा जो भी था उसका डिसीजन हो गया। अब हम, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक जोश है, क्योंकि हमने ये देखा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए सोच रही है और कार्यकर्ता को भी टिकट मिला है, तो इससे हमारे युवा में जो भी कार्यकर्ता है और जो मेन स्तर पर कार्यकर्ता है, उनमें एक जोश है। हमें सिर्फ यही करना है कि हम क्षेत्र में जाएँ और जो भी एनडीए के उम्मीदवार हैं, चाहे वो भाजपा से हैं, चाहे वो अपनी पार्टी से हैं, चाहे वो पार्टी गठबंधन से, हम सबको सपोर्ट करें और एनडीए की सरकार बनाएं और इस जंगल राज को खत्म करें। केशव जी, इसमें ये जोड़ूंगा कि देखिए, हमने युवाओं को भी तरजीह दी। ऐसा नहीं कि बिहार कांग्रेस में जो युवा के अध्यक्ष है वो हमारे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो युवाओं पे हमारा फोकस, क्योंकि हमारा नारा है जय किसान जय नौजवान। तो ये फोकस हमारा, उस फोकस पे हमने, हमारी पार्टी ने फोकस भी किया है, सिर्फ नारेबाजी नहीं की है। आप देखिए कि बाकी दूसरे दल नारेबाजी करते हैं, आज के महागठबंधन है या दूसरे दल। आप तो बिहार की लड़ाई दिलचस्प इसलिए कि आप किसे आप सेकुलर मानिएगा, वहाँ सेकुलर बनाम सेकुलर की लड़ाई हो रही है। अब मुलायम सिंह यादव ज़्यादा सेकुलर है कि लालू प्रसाद यादव सेकुलर है, ये बिहार की जनता को तय करना होगा। क्योंकि सेकुलरिज्म की लड़ाई जो छद्म सेकुलरिज्म है, देखिए बिहार में ही अब छद्म सेकुलरिज्म का नकाब उतरेगा कि लालू यादव बड़े सेकुलर का नंबरदार है या मुलायम सिंह यादव, या वो एनसीपी बहुत बड़ी सेकुलर है जो कल तक महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की पिछड़ा बनकर उन्हें समर्थन दे रही है, आज वो सेकुलरिज्म का नारा वहाँ लगा रहे हैं। तो कई ऐसे दल हैं जिनके चेहरे से सेकुलरिज्म का जो छद्म निकाब है, जो बारीक पर्दा है, वो वहाँ उतरेगा और पता चलेगा कि कौन सेकुलर है। सेकुलरिज्म की गोली कितनी दिन तक वो लोग देंगे। इस सेकुलरिज्म ने इस देश में मुसलमानों का बहुत नुकसान किया है। बिहार के मुसलमानों को भी इस चुनाव में बता देना है कि सेकुलरिज्म सिर्फ नारा नहीं है, इससे उनका नुकसान हो रहा है। सेकुलरिज्म लोगों के अंदर होता है। अगर आज इस देश का बहुसंख्यक वर्ग सांप्रदायिक होता है तो इस देश में मुसलमानों का रहना दूभर हो जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि इस देश के में सारे हिंदू ये कॉमनल हैं, ऐसा एकदम नहीं है। हमारी पार्टी सेकुलरिज्म के बुनियाद पे खड़ी है और उन्होंने ध्यान भी रखा है और हम बार बार इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। उससे छद्म
सेकुलरिज्म के मसीहों के खिलाफ, तो सिर्फ आज तक मुसलमानों को का वोट लेते रहे और हर 5 साल और फिर मुसलमानों को उसी अंधे तहखाने में बंद करते रहे जिनका वोट लेकर वो सत्ता में आते हैं और फिर हर 5 साल बाद उसे उन तहखाने से निकाल कर बंद कर देते हैं। तो वहाँ लड़ाई दिलचस्प है बिहार में कि सेकुलरिज्म बनाम सेकुलरिज्म, यानी छद्म सेकुलरिज्म और छद्म सेकुलरिज्म, दो विचार। और हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम विकास पे लड़ रहे हैं और विकास की गाड़ी मुझे लगता है कि वहाँ की जनता भी अब इसको समझ चुकी है बिहार की सेकुलरिज्म का जो लॉलीपॉप है वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। अंततः जातिवाद, सेकुलरिज्म जैसे नारे विकास के आगे बौने होंगे। फजल इमाम मलिक साहब बोल रहे हैं सेकुलरिज्म का जो नाटक है, जो ड्रामा है, जो गोली है, जो मादक पदार्थ है, जो हफीज पिलाया जाता है कि सेकुलर सेकुलर सेकुलर, अब पता चलेगा रियल सेकुलर कौन है। फजल इमाम मलिक साहब और अमित किशोर जी ने साफ शब्दों में बताया कि इस चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। केवल नारा मात्र नहीं है जय किसान जय नौजवान, इस बार यथार्थ है, इस बार टिकट के बंटवारे में भी ये बात सोची गई है और पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ परिवारवाद की राजनीति नहीं चल रही है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को इज्जत देते हुए उनको टिकट दिया गया है। रॉ लेवल से, ग्राउंड लेवल से उठाकर कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है, जो कि मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही उम्दा एक अच्छा मैसेज है पार्टी की तरफ से कि पार्टी वाकई आगे जाएगी और इतना अच्छा मजबूती और बुनियाद के साथ एनडीए जरूर सरकार बनाएगी और ये जो नाटक ड्रामा सेकुलरिज्म का वो सब खत्म होगा। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए वो फैज़ अहमद की चले चलो की मंजिल अभी नहीं आई। अब वहाँ के बिहार में अगर 25 साल के जंगल राज और नीतीश कुमार के प्रशासन को खत्म करना है तो वहाँ के लोगों को तय करना होगा कि चले चलो कभी मंजिल नहीं आए, लड़ते भी चलो, गिरते भी चलो, सर भी बहुत है, बाजू भी बहुत, अब मंजिल पे ही डेरा डाला जाएगा। तो अब मंजिल पे डेरा डालना है। 8 नवंबर को हमारी सरकार वहाँ बनेगी। हम तमाम एनडीए के तमाम घटक दलों को ये उम्मीद है और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता भी अब इस जंगल राज पार्ट 2 को आने नहीं देगी बिहार में।